अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, 7:30। इस वाले वर्क असाइनमेंट 18 के अंदर सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों कवर किया जा रहा है, ठीक है। मिक्स सवाल भी हैं, कभी कभी सेट्स और प्रोबेबिलिटी का एक साथ मिक्स होकर सवाल भी बन जाता है। हाँ, तो पहला पार्ट तो शेडिंग है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा शेड हो रहा है? पी यूनियन क्यू में पूरा पी और क्यू का सर्कल आ जाएगा, लेकिन हमें उसमें से वो पार्ट एक्सक्लूड करना है जो कि आर के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर पे क्या लगा हुआ है, आर पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। और आपको नंबरिंग वाला तरीका भी सिखा दिया था, आप उस तरह से भी इसको फाइंड आउट फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। यानी एक्चुअली हुआ क्या है, पी यूनियन क्या, पी यूनियन क्यू ये रहा, इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट, और आर में नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया ना, ठीक है। अगला, इन अ ग्रुप ऑफ 40 to 30 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 20 फ्रेंच, फाइंड द स्मॉलेस्ट। ओहो, ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वाला ना बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। अच्छा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछा है, हाँ चलो अगले पार्ट में लार्जेस्ट भी पूछा है, वो भी हो जाएगा। तो 30 + 20 तो 50 हो गया, और 42 तो टोटल पीपल हैं, इसका मतलब 8 लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों पढ़ रहे होंगे, राइट, क्योंकि 50 तो हो नहीं सकता ना, 50 तो टोटल लोग ही 42 हैं। तो जब 8 ये आ गया तो फ्रेंच का पूरा सर्कल हमारे पास कितना है? दैट्स, हालांकि कुछ जरूरत नहीं है, मैं आंसर मिल गया, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, हु स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो ये 8 इसका आंसर है। तो सर लार्जेस्ट में क्या करेंगे वो भी अभी बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको फिल आउट कर रहा हूँ। 20 30 + 20 - 42, तो ये पूरा सर्कल कितने का? दैट्स 30, 30 - 22, 30 - 8 22, एंड 20 - 8, दैट्स 12, 22 + 8 + 12, दैट्स 42। लार्जेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट के लिए हम हमेशा सबसेट बनाते हैं, यानी बड़ा वाला सेट कौन है? बड़ा वाला सेट इस केस में आपके पास है 30 पीपल स्पीक। 1 मिनट। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए आप इस तरह डायग्राम बनाओगे, और लार्जेस्ट के लिए आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा सबसेट बनाओगे। सबसेट का मतलब होता है बड़े वाले सेट में आप छोटे वाले सेट को ठूस दोगे। तो छोटा वाला सेट कौन है? एक 30 है और एक 20 है, तो डायरेक्ट 20 वाला छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंच का 20। तो स्पेनिश वाले में क्या आ जाएगा? स्पेनिश वाले में आपके पास आ जाएगा 30 टोटल है, 30 में से 20 यहाँ चला गया, तो रिमेनिंग 10 आएगा, ठीक है। इस केस में बाहर 12 आ रहा होगा, इस केस में बाहर 0 आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 30 हुआ। टोटल तो 42 पीपल है, तो बाहर 12 आएगा। अब देखो इसमें देखा, लार्जेस्ट हमें ढूंढना क्या है, दोनों पार्ट में एक ही चीज़ ढूंढनी है। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो यहाँ से लीस्ट वैल्यू आती है। अब जैसे देखो, मैं इसको कम करता जाऊंगा, मैं इसको 7 कर दूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, मैं इसको 6 कर दूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटरसेक्शन कहाँ तक जा सकता है? जब एक दूसरे का सबसेट बन जाए, तो दैट्स मैक्सिमम इंटरसेक्शन ना। अब 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 20 यही छोटा सेट। यानी अब का इसका मतलब क्या है, ये 20 लोग वो हैं जो कि फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमसे अगले पार्ट में मांगा क्या है? अगर वो हमसे मांगता इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो वो 20 होती। इंटरसेक्शन की लीस्ट वैल्यू वो 8 होती, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ ठीक है, दोनों मैंने इसमें समझा दिया आपको। इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इसी डायग्राम से आ जाएगी 20, दैट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो मांगी नहीं है। इंटरसेक्शन की लीस्ट वैल्यू वो मांगी है, वो 8। अब आते हैं किस हिस्से पे, यानी 4 चीज़ें हो गई ना, इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट, इंटरसेक्शन की स्मॉलेस्ट, नाइदर की ग्रेटेस्ट एंड नाइदर की स्मॉलेस्ट। अब यहाँ क्या मांगा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। तो अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता, स्मॉलेस्ट 0 है, नाइदर ये वाला हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट 0 है, और लार्जेस्ट क्या है? 12। हो गया, ये लो, लार्जेस्ट आपके पास आ गया 12। अगला सवाल, पी यूनियन क्यू। पहले तो हम शेड करेंगे, कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो पी यूनियन क्यू का मतलब है, पहले बड़े वाले सेट के सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं।
या किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। लेट्स राइट पी क्यू के लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11। लेकिन दूसरे वाले सेट में से फिर हम उसको सिर्फ पिक करेंगे यूनियन में जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे, यानी कि 1 3 5 7 नहीं लिखूंगा क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो मैं किसे लिखूंगा? 2 4 6 और 8। हमसे एलिमेंट नहीं पूछे, हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर इज 10। ठीक है। अब Q इज एन एल P इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। P यहाँ आएगा। Q इज एन एलिमेंट ऑफ, ना A में है ना B में है, Q बाहर आएगा। R जो है वो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। R B में नहीं है लेकिन A में है तो R इधर आएगा। सिंपल सवाल, R P Q। अगला आ गया प्रोबेबिलिटी का। बोथ रेड, यानी दीज आर रेड रेड, फर्स्ट बैग कंटेन 7, 3 राइट, 7 beads, 3 are red and 4 are white. Second bag contains 5 beads of which 2 are red and 3 are blue. ये हो गया RB, white, red and white, blue. Both are red, यानी हमें सिर्फ पहला वाला आउटकम निकालना है, red red। इसका मतलब हो गया 3/7 टाइम्स 2/5। 3 2 are 6, 6/35। बोथ बीड्स आर वाइट। तो क्या हमारे पास कोई वाइट वाइट ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0। ठीक है। फिर एग्जैक्टली वन बीड इज वाइट, एग्जैक्टली वन बीड इज रेड। एग्जैक्टली वन रेड का मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है। आर बी, प्रोबेबिलिटी आर बी प्लस वाइट रेड प्लस वाइट रेड। अच्छा जी, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इसमें से अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए आर जिसमें एक अल्फाबेट में क्या आ रहा हो? रेड आ रहा हो, एग्जैक्टली exactly। तो आर बी चाहिए हमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3/5 प्लस, अब वाइट रेड, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दैट्स 9/35 प्लस 4 2 जा 6, 6/35, सॉरी 4 2 जा 8, तो 9 प्लस 8 इज 17। सो योर आंसर इज 17/35। हो गया ये। ये तो आसान वर्कशीट लग रही है मुझे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 5। सही। नंबर के इज चोजन रैंडम फ्रॉम दिस, फ्रॉम टोटल, यानी टोटल क्या है? 12, डिनोमिनेटर इज 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ रहे होंगे। हमारे पास आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इनमें नहीं है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 9 10 11 12 हो गई। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जो चीज़ ढूंढनी है दैट्स इन योर न्यूमरेटर अपॉन टोटल, टोटल इज 12, 1/3, आंसर आ गया। यानी प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी थी? जो एक्स यूनियन वाई में ना हो, नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। अगला, आप नंबरिंग से करना इसको। ए में है लेकिन बी और सी के अंदर नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये वाला ऐसा शेड हो जाएगा, ए में है लेकिन बी और सी के अंदर नहीं है। आगे कुछ ढंग का सवाल। 40 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज, 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द 3। लो जी, 5 वाले बिल्कुल ही नखरे, 5 वाले बाहर चले जाएंगे। 12 डू आर्ट्स ओनली। ओके, तो दैट मीन्स दिस टोटल सर्कल इज, नहीं सॉरी, आर्ट्स ओनली, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ओनली वाला हिस्सा होता है यही है, दिस इज ओनली, दिस इज, ये वो है जो ठुमक रहे हैं डांसिंग वाले, ठीक है। ये गार्डनिंग वाले। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग, 4 डू डांसिंग
एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, तो यहाँ नहीं आ सकता। तो फोर कहाँ आएगा, फोर यहाँ आएगा, जबरदस्त हो गया है, तो बढ़ता जा रहा है। वन स्टूडेंट डज ऑल थ्री एक्टिविटीज, ये सब में घुसा हुआ है, यहाँ आ गया वन। ठीक है, ये आर्ट्स ओनली थे, ये थे डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट्स, तो फोर डायरेक्ट इधर आ गया, वन इधर आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, एक्स वाई जेड बचा। हमें रेशियो भी दे दिया, रेशियो क्या है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, वन इज टू टू इज टू थ्री। सही है। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो हम फिगर आउट करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल कितना है, एंड दैट्स इजी टू फिगर आउट, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो टोटल होगा दैट वुड बी 40 माइनस एवरीथिंग एल्स, 12 प्लस वन, 12 प्लस वन प्लस फोर प्लस फाइव, 40 माइनस 12 प्लस माइनस वन माइनस फोर माइनस 18। अब हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स है वन, रेशियो हमने पढ़े थे ना, 1/6। हमें एक्स वाई जेड तीनों का कलेक्टिव पता लगा कितना है, दैट्स 18। तो 1/6, सिक्स कहाँ से आया, वन प्लस टू प्लस थ्री, 18, एक्स आ गया थ्री। वाई कितना होगा, वाई का रेशियो है 2/6 टाइम्स 18, ये हमारे पास आ जाएगा सिक्स। और जेड हमारे पास है, हाँ, 3/6 हाफ टाइम्स 18, दैट्स 9। लो जी, रेशियो भी ले आया सेट्स के अंदर। वन सबसेट इन द वेन डायग्राम हैज नो स्टूडेंट्स, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन डी, डी पे आएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी वाला पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले सेट को डिस्क्राइब करना है इन सेट नोटेशन। ठीक है, तो आप खाली नल सेट नहीं लिख सकते भाई, नल सेट किसका पूरा आपको बताना भी तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सबसेट, यानी हमने इस, समझो ये शेडेड एरिया है और इस शेडेड एरिया को आपको डिस्क्राइब करना है। तो ए इंटरसेक्शन जी और डी में नहीं है, ठीक है। डी यूनियन जी, तो डी यूनियन जी में कौन आ जाएगा भाई, पहले हम डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, डी यूनियन जी, इसका मतलब है सारे डी के एलिमेंट्स, एक्स की वैल्यू क्या थी थ्री, वाई की क्या थी सिक्स और जेड की क्या थी नाइन। तो इसमें आ जाएगा थ्री प्लस सिक्स प्लस वन प्लस फोर प्लस नाइन। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में आपके एलिमेंट्स हैं 12 प्लस थ्री प्लस वन। बीच में किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का, दैट्स मीन वी नीड टू फाइंड द कॉमन, कॉमन इज थ्री एंड कॉमन इज वन। तो बस आंसर आ गया मेरा, आंसर इज फोर। सिक्स सवाल, उफ, 20 वर चेक, सिक्स ट्रक्स failed, seven truck failed for liability, nine truck passed the test for both brakes and, ये क्या है, a total of 20 trucks were tested at a checkpoint, six truck failed the test for brakes, seven trucks failed the test for lights। ठीक है, यानी ये टोटल सिक्स है, ये टोटल सेवन है, नाइन ट्रक्स पास द टेस्ट फॉर द ब्रेक एंड लाइट, यानी नाइन इधर आएगा। ठीक है, ये तो फेल्ड वाला ना जो फेल हो रहा है, इसका मतलब सिक्स प्लस सेवन प्लस नाइन कितना हो गया, हम इंटरसेक्शन ढूंढना चाह रहे हैं, दैट्स 22, 22 में से हम 20 माइनस कराते हैं, दैट्स टू। ये क्या चीज़ है, दैट्स बी इंटरसेक्शन एल, यहाँ टू आ गया, पूरा सर्कल सिक्स है, ये फोर हो गया, पूरा सर्कल सेवन है, सेवन माइनस टू दैट्स फाइव, इतनी आसानी से हो गया। दूसरा तरीका कार क्या था, दिस इज एक्स, दिस इज सिक्स माइनस एक्स, दिस इज सेवन माइनस एक्स, वन टू थ्री फोर एड एंड इक्वेट टू 20, ऐसे भी आप कर सकते हो।
बी इंटरसेक्शन एल को आसान तरीका है बी यूनियन एल, द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट, द ऑल्टरनेट वे ऑफ रीडिंग दिस इज दिस। इसका मतलब ना बी में है ना इसके अंदर है, लाइट्स के अंदर, ये आंसर आ गया। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन, पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, तो घुमा रहा है यार, पी यूनियन क्यू ये हो गया, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको हम नंबरिंग से कर लेते हैं आपके लिए, 1 2 3 4। तो P यूनियन Q का मतलब हो गया 1 2 3 एंड 4। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया 1 एंड 2। दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, दोनों के बीच में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। एक मिनट रुकना, P, एक गलती कर दी मैंने, P यूनियन Q में 1 तो आएगा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। अब ठीक है, P यूनियन Q में क्या आएगा, 2 3 4। Q कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 1 एंड 2। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके अलावा 1 एंड 2। P यूनियन Q में ये आ जाएगा, बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ 2 शेड होगा, 2 शेड कर दो, बिला वजह घुमा रहा है। लेकिन नंबरिंग आपकी कैसे हेल्प करती है, चाहे जिस तरह का सेट नोटेशन शेड करने को आ जाए, एक दफ़ा आप नंबरिंग सीख जाते हो तो आप किसी भी तरीके की आ जाए सेट नोटेशन, आप उससे टेंशन नहीं लेते। बस ये आंसर आ गया आपका 2। कितने रह गए, एक और रह गया। अच्छा जी, राइट डाउन द probability that he goes, the probability cycles to school is 1/3, random walks to school, भाई जाने की ये है, साइकिल की तो वॉक की 2/3 होगी, ठीक है। तो वॉक आ गया 2/3, 1 से माइनस कराएंगे, वही टेक्निक जो सिखाई थी, 8 - 1 दैट्स 7/8, 8 - 3 दैट्स 5/8। Calculate the probability Dan cycles to school and is late. Cycle and late यानी 1/3 multiply by 1/8, that's 1/24, 1/24। Dan is not late, not late का मतलब cycle and not late, walks and not late, ठीक है। ये दो हमें चाहिए, यानी 1/3 टाइम्स 7/8 प्लस 2/3 नॉट लेट 5/8, ठीक है। साइकिल्स एंड नॉट लेट, वॉक्स एंड नॉट लेट, तो दैट इज 7/24 प्लस 10/24। सो योर आंसर इज 17/24। इतनी आसान, इतनी मुश्किल वर्कशीट नहीं थी।